वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के फिजिक्स क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, बैटरी के कितने प्रकार होते हैं, बैटरी का चार्जिंग कंडीशन, बैटरी का डिस्चार्जिंग कंडीशन, बैटरी को कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे डिस्चार्ज किया जाता है और उसका कैलकुलेशन, यही सारे बातें होने वाली है। बैटरी का क्या फिगर होता है, तो यही सारे बात हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटी का निशान दबा दीजिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बैटरी। जैसा कि आपका हेडिंग ही है डला हुआ, क्या है हेडिंग आपका, बैटरी, ठीक है। देखिए मैंने डिफिनेशन लिख दिया आपको। जब दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इससे बैटरी कहते हैं। जैसे देखिए जब दो या दो से अधिक कहने का मतलब 4 5 6 जितना भी ज़्यादा ले लीजिए, मल्टीपल है ना। तो दो या दो से अधिक सेल को, है ना, सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यानी श्रेणी क्रम, इसको इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं तब एक बैटरी का निर्माण होता है, या फिर उसके दौरान जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी। यानी बहुत सारा सेल को जब श्रेणी में जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, एक यंत्र बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बैटरी का काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना, यानी परिवर्तित कर देना, ओके। ये देखिए आपका बैटरी का पार्ट नंबर 1 है। बैटरी का पार्ट नंबर 2 हम लोग विद्युत धारा पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका अगला पॉइंट देखिए आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है, बैटरी बनाने के लिए सेलों का संयोजन करते हैं, अतः सेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा का मान सेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा निम्न, जबकि बैटरी द्वारा प्राप्त विद्युत धारा का मान उच्च होगा। जैसा कि आप सोच सकते हैं कि बैटरी जो है सो सेलों के कम्बिनेशन से बनता है। जैसे मान लीजिए 4 5 सेल को हम कंबाइंड करेंगे, जोड़ेंगे, संयोजन करेंगे, तब एक बैटरी बनेगा। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि बैटरी का जो विद्युत धारा होगा सो सेल की विद्युत धारा से कहीं ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक सेल का विद्युत धारा 5 एम्पियर है और 5 सेल है, सभी का विद्युत धारा सेम है, यानी प्रत्येक सेल जो है सो 5 एम्पियर का है। तो एक बैटरी का जो निर्माण करेगा सो 25 एम्पियर का बैटरी होगा, है कि नहीं, 25 एम्पियर का होगा, है ना। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि बैटरी का जो विद्युत धारा होगा सो सेल की विद्युत धारा से कहीं ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट आपका है क्या, यह एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरे जगह कार्य के द्वारा, यानी कार्य करेगा तभी तो जाएगा, कार्य के द्वारा भेज सकता है। बैटरी क्या करता है, जो विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकता है। जैसा कि आप देखते हैं बैटरी में ही क्या होता है, बैटरी है अपने आवेश को इन्वर्टर तक पहुंचाता है, इन्वर्टर से फिर लाइट तक पहुंचता है, फिर लाइट जलता है ना। तो इसका काम क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना। इसका मतलब बैटरी विद्युत पंप की तरह व्यवहार कर सकता है। जो बैटरी है सो विद्युत पंप की तरह व्यवहार करता है। जैसे पंप में क्या होता है, जो आप नॉर्मल पंप साइकिल वगैरह में हवा देने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो वातावरण में हवा आता है उसी हवा पंप में जाता है, और हम लोग जब प्रेशर डालते हैं उस पर तो वही हवा हम लोग के साइकिल या बाइक के ट्यूब तक पहुंचता है, ओके। अगला पॉइंट है आपका, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल को सिरा भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर देखिएगा तो लिखा रहेगा आपको बैटरी के 2 सिरे होते हैं। पहला धन टर्मिनल, दूसरा ऋण टर्मिनल, है ना। पहला आपका धन टर्मिनल होता है, दूसरा ऋण टर्मिनल। धन टर्मिनल का विभव उच्च ऋण टर्मिनल की विभव की तुलना में, यानी हमेशा आपका धन टर्मिनल का जो विभव होगा सो ऋण टर्मिनल के विभव की तुलना में उच्च होगा, ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट है, बैटरी को 2 वर्गों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, बैटरी को जनरली 2 वर्गों में ही बांटा गया है। पहला आपका है आदर्श बैटरी, जिसको इंग्लिश में आइडियल बैटरी बोला जाता है, और दूसरा क्या है, अनादर्श बैटरी, जिसे इंग्लिश में नॉन आइडियल बैटरी बोला जाता है, ओके। तो देखिए पहला आपका क्या है, आदर्श बैटरी, वैसा बैटरी जिसका कुल ऊर्जा का रूपांतर विद्युत आवेश के रूप में हो जाता है। देखिए वैसा बैटरी जिसका कुल ऊर्जा का रूपांतर, है ना, कुल ऊर्जा का रूपांतर विद्युत आवेश के रूप में हो जाता है, उसे हम लोग आइडियल बैटरी कहते हैं। लेकिन दोस्तों आइडियल नाम का कोई चीज़ वर्ल्ड में पाया नहीं जाता है, दुनिया में नहीं पाया जाता है जिसका हम लोग 100% यूज कर सकें। जैसे मान लीजिए एक बोतल की पानी 1 लीटर है, तो आप क्या बोलते हो, बोतल की पानी मैंने सारा का सारा पी गया। यदि आप पी जाते हो
तो क्या बोतल के आप सारा पानी पी जाते हो? ऐसा नहीं होता है। बोतल में आप देखिएगा तो 10-15 बूंद पानी बच ही जाता है। या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप नमक, तो नमक का ही पैकेट में से सारा नमक आप यूज नहीं कर सकते हैं। उसको आप देखिएगा माइक्रोस्कोप वगैरह से तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट्स बच जाता है। इवन किसी भी केस में आप देखिएगा तो कोई भी चीज़ का आप 100% यूज नहीं कर पाते हैं। तो जो वैसा वस्तु जिसका हम लोग 100% है ना, समथिंग में नहीं, 100% करेक्ट यूज कर सके, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल, यानी आदर्श। लेकिन ऐसा कोई चीज़ दुनिया में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए ही है। सेकेंड आपका क्या है? अनादर्श बैटरी। वैसा बैटरी जिसका कुल ऊर्जा का रूपांतर विद्युत आवेश के रूप में नहीं होता है, कुछ ऊर्जा ताप के रूप में बर्बाद हो जाता है बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के कारण। जैसा कि बैटरी के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध भी लगा रहता है, बैटरी का अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। उस आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो बैटरी का ऊर्जा होता है सो कुछ बर्बाद होता है। जो आप रियल लाइफ में बैटरी देखते हो, ये आपका अनादर्श बैटरी होता है। जैसे आप मान लीजिए, आप नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं क्या? सेंस और एक नॉन सेंस। जैसे आप बदमाश लोग को क्या बोलते हो? नॉन सेंस। तो नॉन सेंस का क्या काम है कि यदि आप उनको बोलोगे 5 काम करने के लिए तो वो 3 ही काम करेंगे, 10 काम करने के लिए बोलिएगा तो 2 काम करेंगे, है ना, और बाद बाकी काम नहीं करते हैं। सेम कंडीशन इनका भी वही है, अनादर्श का। और नॉन सेंस को आप क्या अनादर करने वाला लोग भी बोल सकते हैं, जो हर व्यक्ति को अनादर करते रहता है। बोलेगा 5 काम करने के लिए तो 3 ही काम करके आ जाएगा, और 2 काम के लिए कहीं ना कहीं वो कुछ बहाना लगा देता है। सेम कंडीशन यही रहता है कि ये भी क्या करते हैं, कुछ करंट का अपने अंदर बर्बाद कर लेते हैं और बोल देते हैं क्या, जो इंटरनल रेसिस्टेंस के द्वारा यानी आंतरिक प्रतिरोध के कारण बर्बाद हो गया। लेकिन ये रियली बात है कि इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, होता है। ये आपका बैटरी का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब सेल के कम्बिनेशन होता है तो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल का जो कम्बिनेशन होता है तो उसके जो बीच का जो गैप होता है वहाँ पे प्रतिरोध लगा रहता है। तो उस प्रतिरोध में है जो विद्युत आवेश का बर्बादी होता है, वो ताप के रूप में यानी हीट के रूप में। इसी कारण जब बैटरी चार्ज होता है या बैटरी डिस्चार्ज होते रहता है तो आप बैटरी को देखिएगा तो वो बैटरी के पास आप जाएगा तो गर्म गर्म महसूस होगा, बैटरी हीट महसूस होगा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी हीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? विद्युत प्रभावन बल या विद्युत वाहक बल। जनरली आपको विद्युत वाहक बल ही लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए है क्या विद्युत प्रभावन बल या विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल वह कारक है जो विद्युत धारा को परिपथ में प्रवाहित करता है। देखिए, विद्युत धारा जो है सो परिपथ में प्रवाहित होने के लिए नहीं चाहता है। विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होने के लिए नहीं चाहता है, लेकिन एक बल उस पर लगता है और उसको प्रवाहित होने के लिए मजबूर कर देता है। वही बल को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। जैसे आप लोग कहीं पर जाने के लिए नहीं चाहते हैं, लेकिन पापा मम्मी या फिर कोई पेरेंट्स आपको फोर्स डालते हैं, यानी बोलते हैं, डांटते हैं, मतलब क्या आप पर बल लगाते हैं कि नहीं तुम वहाँ पे जाओ, तो आप मजबूरन बस जाते हैं। तो वही जो आपको जो मजबूर किया गया, जिस बल के कारण आपको मजबूर किया गया है ना, दबाव डाला गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। ओके, या इसका सेकंड डिफिनेशन आपका है, किसी परिपथ के 2 खुले सिरों, जिसको टर्मिनल बोलते हैं, के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की मात्रा को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे देखिएगा, किसी भी प्रतिरोध का दोनों सिरा खुला हुआ रहता है और उसके बीच है ना, उसके बीच आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य, तो बल लगेगा तभी तो कार्य होगा, है ना। किए गए कार्य की मात्रा को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, सेम ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगला है एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक जो होता है सो क्या होता है? वोल्ट होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो दोस्तों, ये आपका बैटरी का स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप पीछे भी देखे हैं, बैटरी का स्ट्रक्चर आपको पहले भी बताए हैं। ये आपका बड़ा वाला जो है सो आपका होता है धन टर्मिनल और छोटा वाला ऋण टर्मिनल। तो धन टर्मिनल पर आपका माइनस क्यू आवेश है और ऋण टर्मिनल पे माइनस क्यू आवेश है और धन टर्मिनल पे आपका प्लस क्यू आवेश है। यहाँ का जो पोटेंशियल यानी विद्युत विभव जो है ना, विद्युत विभव सो भी ये है और यहाँ का विद्युत विभव आपका क्या है? भी है।
आप पहले से क्या जानते हैं, E इक्वल टू डब्लू एक्सटर्नल बाई क्यू, यानी विद्युत क्षेत्र का ये फॉर्मूला है आपको बिफोर वीडियो में आपको बताया गया है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर ई क्यू लिख सकते हैं, W बराबर ई क्यू, डब्लू एक्सटर्नल लिखना था बस जगह नहीं बचने के कारण मैंने सिर्फ W बराबर ई क्यू लिख दिया है। सो यहाँ से इसको आप याद रखिएगा, आप पहले पढ़ भी चुके हैं इसको, है ना। तो नेक्स्ट आपका हम कैलकुलेशन करेंगे। प्लस क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य, यानी प्लस क्यू आवेश, इस आवेश के द्वारा किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। इस आवेश के द्वारा किया गया कार्य किसके लिए, तो आदर्श बैटरी के लिए। ये जो इक्वेशन निकलेगा आपको सो आदर्श बैटरी के लिए निकलेगा। तो देखिए डेल्टा यू क्या है आपका, शायद आपको याद होगा, तो ये है आपका क्या, जरा याद कीजिए डेल्टा यू क्या है। तो शायद आपको ये याद होगा, तो ये आपका क्या है, स्थिर विद्युत। तो दोस्तों ये आपका क्या है, डेल्टा यू क्या है आपका, शायद आपको याद होगा। तो ये आपका विद्युत विभव ऊर्जा किसके बराबर होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर है ना, ये आपको पहले बताया गया है। सो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू एफ माइनस यू आई, ये जो आपका क्या है अंतिम ऊर्जा और ये प्रारंभिक ऊर्जा। तो हमेशा हम लोग अंतर कैसे निकालते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देते हैं। ये किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर। सो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू एफ को क्यू इंटू वी ए माइनस क्यू इंटू वी बी बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू, है ना। ई क्यू कैसे, तो ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना, ई क्यू के बराबर है। यहाँ से हम डब्ल्यू के जगह पर क्या रख दें, ई क्यू। सो क्यू को कॉमन कर दिया, क्यू को कॉमन करने के बाद क्या जाएगा, वी ए माइनस वी बी बराबर ई क्यू। सो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, सो वी ए माइनस वी बी बराबर ई किसके, तो ये क्या हो आपको निकला, ये जो निकला आपका वी ए माइनस वी बी, यानी ई जो निकला सो क्या हो गया आपका सिरों के बीच का विभवांतर। ये जो आपका है वी ए माइनस वी बी क्या है, सिरों के बीच का विभवांतर, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर। या फिर एक तरीका और मैंने समझाया है, इधर देख लीजिए, ये इससे ईजी कहीं आपको लगे। तो देखिए डेल्टा यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल, है ना। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना, ये आपको ईजी तरीका लगना चाहिए। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और आप पहले से क्या जानते हैं, वी एफ माइनस वी आई को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये आप पहले से जानते हैं, दो इक्वेशन, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से डेल्टा यू, है ना। देखिए अब दोनों तरफ क्या है, इसको आर एच एस दोनों का बराबर है, तो एल एच एस बराबर होगा। सो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी एफ माइनस वी आई, है ना, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू की जगह पर क्या होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल, है ना, डेल्टा यू डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल किसके बराबर है, ई क्यू के बराबर, है ना, देख लीजिए ई क्यू के बराबर, है ना, यहाँ से देखिए ई क्यू के बराबर। तो हम डायरेक्ट डेल्टा यू की जगह पर क्या लिख दिए, ई क्यू, डेल्टा यू की जगह पर ई क्यू, और इसको सेम नीचे उतार दिए, है ना। अब क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, सो ई बराबर क्या जाएगा, वी एफ माइनस वी आई। यहाँ पे आप चाहें तो वी ए माइनस वी बी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है अंतिम है और ये प्रारंभिक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी भी हो सकता है। ये आपका क्या आ गया, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैटरी का विद्युतीय स्थिति। तो बैटरी का विद्युतीय स्थिति दो होता है जनरली। पहला आपका क्या होता है, आवेशित स्थिति, जिसको हम लोग चार्जिंग स्थिति बोलेंगे, और दूसरा होता है डिस्चार्जिंग स्थिति, ठीक है, चार्जिंग स्थिति और डिस्चार्जिंग स्थिति। तो पहला आपका है क्या, चार्जिंग कंडीशन। चलिए तो चार्जिंग कंडीशन को हम लोग देखते हैं। चार्जिंग कंडीशन, जब आवेश का प्रवाह धन सिरों से ऋण सिरों की ओर होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बैटरी चार्ज हो रहा है, यानी चार्जिंग कंडीशन में है। इसमें बैटरी के ऊपर कार्य किया जाता है, इसमें बैटरी के ऊपर कार्य होगा, बैटरी को अलग से आवेश दिया जाता है, जैसे देखिए तो। और इसमें के फिगर कुछ इस टाइप से होगा। इसमें जो आवेश का प्रवाह होगा सो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होगा। धन टर्मिनल से देखिए इन कर रहा है, और ऋण टर्मिनल से निकल रहा है। ये आपका पॉइंट ए पॉइंट बी है, यहाँ पे आपका प्लस क्यू वाला है, ये माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे आप चाहिए तो वी ए माइनस वी बी कर सकते हैं, इसको वी ए माइनस वी बी कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने वी ए ग्रेटर देन वी बी, इस कंडीशन में, चार्जिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा, सॉरी यू है, भी नहीं है, यू है, यू यानी आपका ऊर्जा है, ये
आपका विभवांतर नहीं, ऊर्जा है ना, विद्युत विभव नहीं, विद्युत विभव ऊर्जा है ये। तो विद्युत विभव ऊर्जा जो होगा सो आपका ग्रेटर होगा और ये लेस होगा किससे। तो देखिए ये आपका कहाँ पर का था, 1 मिनट, तो ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, प्रारंभिक, ये प्रारंभिक और ये अंतिम है। तो इस कंडीशन में है ना, चार्जिंग कंडीशन में जो प्रारंभिक होगा सो बड़ा होगा अंतिम से। सो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो क्यू भी है ना, ऊर्जा को विभवांतर के रूप में है ना, क्यू भी है, ये साइन तो आ जाएगा और क्यू भी है ना, समझ रहे हैं। सो इसको क्या लिख सकते हैं, सो फार्मूला हम लोग पहले से क्या जानते हैं, डेल्टा यू बराबर क्यू इंटू वी बी माइनस वी होगा, वी बी माइनस वी है ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक है ना, क्योंकि बी वाला तो अंतिम था इधर और इधर प्रारंभिक था। सो इसको क्या बोलते हैं, डब्लू है ना, ये डब्लू के बराबर होगा और ये किसकी, ये क्या जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप कहिएगा कि माइनस कहाँ से आया, ये तो समझ में आया कि ये ई के इक्वल है, जैसा कि हम प्रूफ किए हैं ना, जस्ट पहले प्रूफ किए थे ना, आपको क्या प्रूफ किए थे, ई इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई है ना, प्रूफ किए थे आपके सामने है ना। सो वहाँ से तो आप ई तो रख दिए, क्यू रख दिए, बट ये माइनस कहाँ से आया है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, जो बी आपका क्या है, अंतिम है ना, बी क्या है, अंतिम, और ये क्या है, प्रारंभिक। तो प्रारंभिक बड़ा और अंतिम छोटा, मतलब क्या, निगेटिव आएगा है ना। जैसे मान लीजिए पहले क्या था आपके पास 10 रुपया, अभी क्या हो गया 5 रुपया है ना, तो आप क्या हो गया, ऋणी हो गए किसी के है ना, ऋणी हो गए है ना, तो आप निगेटिव में चले गए हैं। तो वही यहाँ पे निगेटिव दिखा रहा है कि जो अभी जो वर्क हो रहा है सो क्या, निगेटिव वर्क हो रहा है, यानी बैटरी के ऊपर कार्य किया जा रहा है। तो ये जो आपका कार्य होगा सो बैटरी के ऊपर किया जाएगा। जैसे ही निगेटिव आया तो निगेटिव यानी माइनस साइन आया, तो इस बात को दिखा रहा है कि बैटरी के ऊपर कार्य किया जा रहा है। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, और नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस स्थिति में बैटरी का चार्ज घटता है। इस स्थिति में बैटरी का चार्ज क्या होता है, घटता है, जबकि ऊर्जा बढ़ता है। ये कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि जब बैटरी चार्ज होते रहता है तो बैटरी का चार्ज बढ़ता है, नहीं, बिल्कुल गलत। बैटरी का चार्ज घटता है, उसका ऊर्जा बढ़ता है, इस बात को आप 110% ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या है, जब आवेश का प्रवाह ऋण सिरों से धन सिरों की ओर होता है ना, ऋण सिरों से धन सिरों की ओर, जैसा देख लीजिए ऋण सिरा से धन सिरा की ओर आ रहा है, देखिए इधर ये आपका ऋण सिरा इधर आ रहा है ना, इसमें बैटरी के द्वारा कार्य किया जाता है, इसमें बैटरी के द्वारा कार्य किया जाएगा, जिससे कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, आपका यू ए लेस देन यू बी से होगा है ना, यानी यू ए क्या हो गया आपका, अंतिम प्रारंभिक से क्या होगा, छोटा होगा है ना, अंतिम प्रारंभिक से छोटा होगा। सो आपका क्यू भी ए लेस देन क्यू भी होगा। सो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। सो डब्लू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू ई ए, सॉरी डब्लू बराबर क्यू ई। अब देखिए यहाँ पे धन क्यों आया है ना, यहाँ पे ऋण का साइन नहीं आया, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर जो क्या है, प्रारंभिक है सो छोटा है, देख लीजिए प्रारंभिक जो आपका है ना, प्रारंभिक ये है, तो प्रारंभिक ये आपका है बी और अंतिम ए है ना, ये थोड़ा साइन उल्टा लग गया है, यहाँ इधर बी कर दीजिएगा और इधर ए कर दीजिएगा, इसमें ये आपका बी होगा और ये ए होगा है ना। सो आपका प्रारंभिक छोटा है और अंतिम बड़ा है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, प्रारंभिक में से जब अंतिम घटाएंगे तो यहाँ बड़ा आने वाला है। तो इस ये किस बात को इंडिकेट करता है कि इसका जो द्वारा किया गया कार्य है सो बैटरी के द्वारा किया गया कार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लिखा हुआ, सभी बैटरी सामान्य स्थिति में डिस्चार्ज रहना चाहते हैं, लेकिन जब हम लोग उसे चार्ज करते हैं तो उसे उच्च विभव वाला स्रोत से जोड़ते हैं। देखिए कोई भी बैटरी चार्ज होना नहीं चाहता है, जैसे आप ही अपने सर पे कभी बोझ रखना नहीं चाहते है ना, उसी प्रकार बैटरी अपने ऊपर चार्ज रखना नहीं चाहता है। तो हम लोग बोझ कब रखते हैं, जब हमारे सामने कोई हमसे बड़े लोग आ जाते हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर आ जाते हैं, तो मजबूरी बस रखना पड़ता है। सेम कंडीशन बैटरी में भी वही होता है, बैटरी से उच्च विभव वाला स्रोत के साथ उसको जोड़ा जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बैटरी के पूरे जीवन काल में उसका दोनों सिरा के बीच विभव का अंतर हमेशा बराबर रहता है। देखिए बैटरी चाहे वो कितना भी ख़राब हो जाए, लेकिन उसके दोनों सिरा के बीच जो है
सो विभव का जो अंतर होगा सो समान रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे, बैटरी का प्रयोग किसके लिए, संधारित्र को चार्ज करने के लिए, जो आज हम लोग नहीं देखेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।